ब्राजील की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया। देश के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई है। 70 वर्षीय बोल्सोनारो को 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद तख्ता पलट की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया। अदालत के सामने 5 गंभीर आरोप थे, जिनमें से हर एक पर उन्हें दोषी माना गया। लेकिन अगर अधिकतम सजा दी जाती तो उन्हें 43 साल तक की जेल में रहना पड़ता। लेकिन उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने अवधि को घटा दिया। 4 में से 5 जजों ने इस ऐतिहासिक फैसले का समर्थन किया, जिसका मतलब है कि बोल्सोनारो के लिए जेल की जिंदगी लगभग तय हो गई है। ये फैसला न केवल ब्राजील की राजनीति में तूफान ला रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डाल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर इस सजा का विरोध किया है। व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने बोल्सोनारो को शानदार व्यक्ति बताया और इस फैसले को ब्राजील के लिए बेहद खराब करार दिया। ट्रंप ने यहाँ तक धमकी दे डाली कि अगर स्थिति नहीं बदलती तो अमेरिका ब्राजील से आयातित सामानों पर 50% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न का मामला बताते हुए संकेत दिए हैं कि अमेरिका की ओर से इस पर कठोर रुख अपनाया जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इस फैसले को अनुचित बताते हुए कार्रवाई की बात कही है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि अमेरिका किस तरह का कदम उठाएगा। इससे दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंध और बिगड़ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वॉशिंगटन और ब्राजीलियों के बीच बढ़ता टकराव वैश्विक राजनीति पर भी गहरा असर डाल सकता है। खैर, आपको बता दें कि बोल्सोनारो वर्तमान में नजरबंद हैं और उन्होंने अदालत के फैसले को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। उनके वकीलों ने साफ कर दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की 11 सदस्यीय पूर्ण पीठ में अपील करेंगे। साथ ही बोल्सोनारो के समर्थकों ने संसद के माध्यम से उनके लिए माफी की मांग उठाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे ब्राजील की राजनीति में और ज्यादा हलचल मच सकती है। ये भी गौर करने वाली बात है कि बोल्सोनारो को पहले ही 2030 तक किसी भी सार्वजनिक पद के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित किया जा चुका है। ऐसे में उनके समर्थक अगले साल होने वाले चुनावों में उनके किसी करीबी को मौजूदा राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के खिलाफ उतारने की योजना बना रहे हैं। ये कदम सत्ता समीकरण में बड़ा बदलाव ला सकता है। फैसले के बाद ब्राजील की सड़कों पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक और जहां समर्थक इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बोल्सोनारो के प्रशंसक इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई मान रहे हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा ब्राजील पर संभावित प्रतिबंधों की चर्चा ने दुनिया का ध्यान इस ओर खींच लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मामला न सिर्फ ब्राजील की आंतरिक राजनीति को हिला देगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसके गहरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब इस फैसले के साथ ही ब्राजील एक नए राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अपील और संसद में माफी की कोशिशें किस दिशा में जाती हैं और अमेरिका किस हद तक इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय रंग देता है। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।